हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे बिल्डिंग प्लान। ठीक है, ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग यानी कि आवासीय भवन के लिए जो लाइन प्लान दिया गया है, हम इसको ड्रॉ करना आपको बताएंगे। इसका आपको प्लान और सेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं वो दोनों चीज़ें हम बताएंगे। ठीक है, आपके एग्जाम सर पे है आपके। ठीक है, अब तसल्ली से और अब मेहनत के साथ पढ़ना। ठीक, अब देखो समझो कि मैं क्वेश्चन को कैसे करता हूँ। बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर आप आउटर वॉल ऐड क्यों नहीं करते। ठीक है, वो आपको मैं बताता हूँ कि आउटर वॉल ऐड क्यों नहीं करते। हम आउटर वॉल विदाउट ऐड करें हम कितने आसान तरीके से बना सकते हैं, ये समझाना जरूरी है। बस मेरे तरीके को समझिए कि मैं कैसे बनाता हूँ, आपको पूरा आसान तरीके से आ जाएगा। इसके बाद के जो मैं लाइन प्लान बनाऊंगा वो इस टाइप के नहीं होंगे। वो कुछ आपका कि या तो ड्राइंग हॉल बाहर निकला है, बेडरूम बाहर निकला है, किचन बाहर निकला है। ठीक है, जैसे बच्चों ने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में घेरे भी है। ठीक है, जो 2019 में आया क्वेश्चन है वो भी हम आपको कराएंगे कंप्लीट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को, इसको समझिए कि ये कैसे इसको हम कैसे करेंगे। ठीक, अब देखो आपको कोई लाइन प्लान ऐसा दिया होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है लाइन प्लान। लाइन प्लान, ठीक है, इसको हम लाइन प्लान बोलते हैं जो ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। अब इसको करने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें जो यहाँ पर डायमेंशन दी जाती है अंदर, समझना, मेरे करने का तरीका समझना, आप आसान तरीके से कर लोगे। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आपको दे दे, ठीक है, आपको जो इनर डायमेंशन दी जाती है 3x3 ये इसकी इनर डायमेंशन है, 4x3 ये इसकी इनर डायमेंशन है, 3x3 जो किचन का दिया है ये इसकी इनर डायमेंशन है। यानी कि मेरा मतलब कहने का ये है, जहाँ जो आपको लाइन प्लान में डायमेंशन दी जाती है वो विदाउट वॉल, वॉल इसमें ऐड नहीं होती, और जो इनर इनर डायमेंशन होती है किसी भी ड्राइंग रूम की, बेडरूम की या किचन की, वो उसकी इनर इनर डायमेंशन होती है। और जो ये लाइन ड्रॉ की गई है, ये जो लाइन ड्रॉ की गई है ये होती है वॉल। क्लियर है। अब देखो ये है 3x3, ये मैं इसको मानता हूं L और इसको मानता हूं मैं W। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, ऐसे ही बेडरूम में ये 4 मेरा क्या है L और 3 मेरा क्या है W। क्लियर, ये मेरा बेडरूम का हो गया। और इनर डायमेंशन, अब ये मेरा क्या है किचन, किचन में मेरा ये क्या है L और यहाँ पर मेरा क्या है W। क्लियर, ऐसे ही अगला बेडरूम है, इसमें बेडरूम में ये मेरा क्या है L और यहाँ पर मेरा क्या है W। क्लियर, अब ऐसे ही हमारे जाते हैं WC, WC में ही मेरी L हो जाएगी और ये मेरा W हो जाएगा। और ऐसे ही हमारा WC साइड है, ये मेरा L और ये मेरा W हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक आपको पता लगा। अब देखो हमें करना क्या है, बस L को L के साथ ऐड कीजिए और प्लस वॉल। ठीक, अब देखो मैं इस साइड से चल रहा हूं, इस साइड ड्राइंग रूम का L कितना है, यहाँ पर ड्राइंग रूम का L कितना है 3। ठीक, ये मेरी L हो जाएगी, ये मेरी विड्थ हो जाएगी, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ। क्लियर है, ये मेरे कितना हो गया 3। 3 के साथ यहाँ पर एक वॉल दी गई है, बीच में दोनों के बीच, ड्राइंग रूम और बेडरूम के बीच में एक वॉल दी गई है। और वॉल का डायमेंशन जो दिया गया है क्या, ये कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है, दीवार की मोटाई 0.35 मीटर। तो कितनी है 0.35 मीटर, तो 3 मीटर तो मेरी L हो गई ये, और प्लस आपको ऐड करना है 0.35 मीटर। और इसके बाद L कितना है, इसके बाद बेडरूम का L है 4। ठीक है, अब देखो इधर भी एक वॉल है आउटर वॉल और इधर भी एक आउटर वॉल है। हम आउटर वॉल ऐड नहीं करते, हम यहाँ से लेके इनर डायमेंशन से लेके इनर ऐड कर रहे हैं। आउटर वॉल हम आउटसाइड में ही बना देते हैं। ठीक है, आउटर वॉल हम आउटसाइड में बना देते हैं, मैं आउटर वॉल ऐड नहीं कर रहा हूँ, समझ लेना, मैं आउटर वॉल ऐड नहीं कर रहा हूँ। आउटर वॉल हम बाहर की ओर बनाएंगे, वो कैसे आपको बता देंगे। 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 में हमने 0.35 जोड़ा तो कितना हो गया 7.35 मीटर। तो इनर डायमेंशन प्लस वॉल के साथ, इनर डायमेंशन और इनर ही वॉल हमने ऐड की है, ना कि आउटर वॉल ऐड की है। कितना आ गया 7.35 मीटर। क्लियर है, ये हमारा आया। अब मैं चलता हूं इस साइड में, अब देखो मैं W ऐड कर रहा हूं, यहाँ पर W कितना है 1 है, यहाँ पर W कितना है 1, और एक वॉल है, ये वॉल है, तो मैंने वॉल ऐड की कितनी 0.35 की। क्लियर, और जब आगे चले तो यहाँ पर W कितना है 3, तो मैंने +3 ऐड किया, और एक वॉल और है इनर। ठीक है, और तो मैंने +0.35
0.35 ऐड किया, और फिर इसके बाद मेरे पास डब्ल्यू दिखाई दे रहा है 3, और प्लस मैंने 3 ऐड किया। तो अब देखो मैंने क्या किया, इसका W1 ऐड किया, यानी कि ये मेरा कितना है 1 है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन कितनी है मेरे पास 1। क्लियर। अब देखो किचन का यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरे पास डायमेंशन कितनी है 3। क्लियर। मैंने 3 ऐड किया, और यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरी डायमेंशन कितनी है 3, तो मैंने 3 ऐड किया। और 2 वॉल है, एक इनर वॉल ये है, एक इनर वॉल ये है, यानी कि 0.35 की ये वॉल ऐड की, 0.35 की ये वॉल ऐड की। अब देखो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, 1 3 4 4 और 3 7 7 ये, और इधर से 5 और 5 10, और 3 3 6 और 7, तो 7.7 मीटर आ गया। क्लियर है। इस साइड में मेरा क्या है 7.7। ऐसे ही मैं इस साइड में देख लेता हूँ भाई, इधर भी एक्चुअल आ रहा है क्या। क्लियर है। ऐसे ही इस साइड में देख लेता हूँ, इस साइड का डब्ल्यू कितना है 1 है, और एक वॉल है यहाँ पर, एक वॉल है तो कितनी है आपकी 0.35 की एक वॉल है। उसके बाद आपका यहाँ पर डब्ल्यू कितना है 3 प्लस 3 और ऐड किया, और फिर एक वॉल और है तो 0.35 ऐड किया, और फिर यहाँ पर डब्ल्यू कितना है 3 और 3 ऐड हो गया, 3 3 6 और 7, और 3.5 और 3.5 7.7, तो 7.70 मीटर इस साइड भी आया। क्लियर। अब देखो इस साइड की विड्थ भी, इस साइड में डब्ल्यू भी हमारे पास 7.7 आया, इस साइड में भी 7.7 आया। अब देखो इस साइड का हमारा कितना है 7.35 आया। क्लियर। समझ लेना। अब ऐसी ऊपर की ओर भी ऐड करके देख लेते हैं कि भाई कितना आ रहा है, कि लेंथ कम ज्यादा तो नहीं कहीं पर हो रही है। अब देखो ये इस साइड में हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है L3, तो मैंने 3 ऐड किया, प्लस एक इनर वॉल है कितने की 0.35 की, और ये आगे चले हमारे पास एक यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 4, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 4। अभी हमारे पास कितना आ गया 4 और 3 7.35 मीटर। ठीक है 7.35 मीटर। अब देखो मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। इसको मैं ऐड क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बेडरूम के अंदर ही आपकी एक WC दी गई है, बेडरूम के अंदर ही आपकी एक WC दी गई है। आप इसको मेंशन करो ना करो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारे पास यहाँ से लेकर आउटर वॉल को छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये कितनी आई है 7.5, तो मैं लिख सकता हूँ L मेरे पास कितना आया 7.35 मीटर, और इस साइड में मेरे पास W कितना आया, W आया मेरे पास 7.70 मीटर। ठीक है। ये मेरे पास लेंथ आ गई, ये मेरे पास विड्थ आ गई, किसको आउटर वॉल को छोड़ के। ठीक है आउटर वॉल को, क्योंकि आउटर वॉल को हम आउटसाइड में ही बना देंगे। कैसे अब बताएंगे आपको। अब देखो लेंथ और विड्थ को मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया, लेंथ L, जब मैंने सेंटीमीटर उसको चेंज किया तो 735 सेंटीमीटर आ गया। ठीक। और ये विड्थ है, इसको भी मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया तो 770 सेंटीमीटर आ गया। ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें माननी है स्केल, तो मैंने मानी स्केल, स्केल जो मैं मान रहा हूँ 1 सेंटीमीटर इजकल टू 50 सेंटीमीटर मैंने स्केल मानी। ठीक। आप 1 सेंटीमीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर पर भी बना सकते हैं। ठीक है आप 100 पर बना सकते हैं, मैं आपकी 1 सेंटीमीटर इजकल टू 50 में बना रहा हूँ कि आपको जो बड़ी थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे, क्या दिखाई दे थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे, तो मैंने क्या मानी 1 सेंटीमीटर इजकल टू 50 सेंटीमीटर मैंने स्केल मानी। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको डिवाइड करूँगा 50 से, लेंथ को भी और विड्थ को भी मैं 50 से डिवाइड करूँगा। अब देखो हम डिवाइड कर रहे हैं 735 को 50 से, 735 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है। अब हमारे पास जो आया, अब जो मेरे पास आया वो आया 14.7, तो L मेरे पास कितना आया 14.7 सेंटीमीटर जो मुझे बनानी है लेंथ। और मैं किया 770 को 770 डिवाइडेड बाई 50, तो मेरे पास आया 15.4 का मेरे पास आया। ठीक है। अब देखो मुझे ऐसे जो लेंथ लेनी है, ऐसे जो लेंथ लेनी है कितनी है 14.7 लेनी है, और जो ऐसे लेंथ लूंगा ऊपर की ओर विड्थ लूंगा वो कितनी लूंगा 15.4 लूंगा। तो अब करते क्या है, हम स्केल को करते हैं सबसे पहले सेट। ठीक। सबसे पहले सेट किया और कितना लिया 14.7, तो मैं इस साइड में
14.7 की लेंथ ली, यहाँ पर लिया 14.7, तो ये मेरी 14.7 है, तो 14.7 मैंने ली। देखो थोड़ा सा छोटा बनेगा, अब समझना। 14.7 मैंने ये ली। अब देखो मेरी विड्थ कितनी है 15.4, तो यहाँ तक मेरा कितना है 15, यहाँ तक मेरा कितना है 15, और इसमें 4 mm और ऐड कर देते हैं। 4 mm हमने और ऐड कर दिया तो 15.4 का बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही मैं इस साइड से भी इसको ऊपर लेकर गया और यहाँ पर इसको मिला दिया, यहाँ पर इसको पॉइंट को मैंने मिला दिया। ठीक है, ये मैंने मिलाया। क्लियर? अब हमारा ये आ गया। अब देखिए ये मेरी इनर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके आउटसाइड में वॉल बनाऊंगा, इसके आउटसाइड में, क्योंकि आउटर वॉल जो ये हमारी आउटर वॉल थी ये तो हमने ऐड नहीं की थी ना। ठीक है, समझ रहे हो मेरा तरीका? मैं आउटर वॉल तो ऐड नहीं की ना, अब मैं इसके साइड में बस आउटर वॉल बना दूं। ठीक है, तो आपको आसान हो जाएगा। अब जो भी होगा आप इनर वर्क करेंगे इसके अंदर। अब देखो हमारी दीवार की मोटाई कितनी है, दीवार की मोटाई हमारी 3.5 मीटर, तो मैंने इसको सेंटीमीटर में चेंज किया तो 35 सेंटीमीटर आ गया। अब 35 को हम भी डिवाइड किससे करेंगे, जो मैंने स्केल मानी है 50, तो 35 को मैंने डिवाइड किया 50 से। 50 से डिवाइड करने के बाद 0.7 mm आया, 0.7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.7 का पॉइंट लगाएंगे, 0.7 का पॉइंट लगाया और आउटर वॉल बना दी। समझ गए? जो हमने ऐड नहीं की थी, तो बाहर की साइड ही हम इसको बना देंगे। इस साइड भी 0.7 लेना है, 0.7 लिया और आउटर वॉल ऐसी इस साइड बनाई, ऐसे इस साइड किया, 0.7 लिया और आउटर वॉल इस साइड भी आउटर वॉल हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, सेम यही कंडीशन इस साइड भी अप्लाई करनी है। 0.7 का पॉइंट लिया और आउटर वॉल ड्रॉ कर दी। क्लियर बेटे? अब देखो, अब जो भी हम वर्क करेंगे, अब हमें जो वर्क करना है इनर डायमेंशन के लिए वर्क करना है। जो हमारी डायमेंशन बच रही है वो इनर डायमेंशन बच रही है, तो इनर डायमेंशन केवल करना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर दें इस साइड से, WC से स्टार्ट करते हैं, नीचे की ओर चलते हैं। अब देखो WC के लिए L3 है, किचन के लिए भी 3 है और ड्राइंग रूम के लिए भी 3 है, तो ये सीधी वॉल आ सकती है। समझ रहे हो? ये सीधी वॉल आ सकती है। जो भी वॉल बनाएंगे आप लाइट पेंसिल से बनाना, क्योंकि हम बाद में क्या करते हैं, रब करते हैं डोर काटने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 3, यहाँ से लेके यहाँ तक 3, यहाँ से लेके यहाँ तक 3, तो सीधी वॉल आ सकती है। तो 3 जो आया, 3 मीटर को मैंने चेंज किया सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और कितने से डिवाइड कर दिया, 50 से। ठीक है, 300 को मैंने 50 से डिवाइड किया तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। 300 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 सेंटीमीटर लेंगे, तो ये मेरा 6 सेंटीमीटर है। ठीक, तो 6 सेंटीमीटर पर मैं डायरेक्ट एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ पेंसिल से। ऐसे पेंसिल से मैंने क्या किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, और ड्रॉ करने के बाद जो अब वॉल है, देखो ये इनर होगी, वॉल इस साइड बनाएंगे, कितनी 7 mm की, तो 7 mm की हमने क्या बनाई, वॉल यहाँ पर बनाई। ये देखो ये सीधी वॉल है। अब इसमें काट देते हैं WC में W विड्थ हमारी कितनी है 1 मीटर, तो 1 मीटर मेरा कितना आ जाएगा, 1 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा स्केल से। जो स्केल मैंने मानी सबको स्केल से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम करना क्या है, 2 सेंटीमीटर लिया, देखो यहाँ से आपने कितना लिया 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर मेरा बैठ रहा है ये पॉइंट। अभी इस पॉइंट को 2 सेंटीमीटर का यहाँ पर मिलाया, ये मिलाने के बाद 7 mm की बनाएंगे वॉल, कितनी 7 mm का ये पॉइंट बनाया और ये बना दी वॉल 7 mm की। ठीक है, क्लियर है? अब देखो 3 इंटू 3 का था, 3 हम बना चुकी है, विड्थ कितनी लेनी है 3, यानी कि 6 सेंटीमीटर और। ठीक है, 3 कितना आ जाएगा 300, 300 को हम डिवाइड कितने से किया 50 से, 3 है ना ये, तो 50 से डिवाइड किया तो कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का पॉइंट लगाया यहाँ पर और ये बनाया हमने एक। अब देखो 3 ऐसे, 6 सेंटीमीटर ऐसे और 6 सेंटीमीटर ऐसे, इनर डायमेंशन बनेगी। अब ये बना देंगे वॉल, इतनी 7 mm की, तो 7 mm की हमने क्या बनाया, पॉइंट यहाँ लगाया और 7 mm की बनाई वॉल। अब देखिए ये कितना है 3 इंटू 3 का। अब जो आपके पास बचेगा ये क्या बचेगा, 3 इंटू 3 का वो बन जाएगा क्या, ड्राइंग रूम। अब देखो 1-2 mm का अगर आपको अंतर आ जाता है
तो उसको मेंशन मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम चलते हैं इस साइड में। अब देखो ये आपका बेडरूम में कितना है, 4x3 का है। देखो इस साइड में जो बचेगी वो 4 बचेगा। कितना बचा, 4 बचा, और 3 4 बचा, और 3 हमारा ये आई है, तो इसको डायरेक्ट ऊपर ले आते हैं, यानी कि यहाँ से लेके आते हैं 4, ये आपके पास 4 और 3 ऐसे, तो 3 यहाँ पर 3 mm यानी कि 6 सेंटीमीटर। 3 के लिए कितना लिया, 6, 3 मीटर, यानी कि 3 मीटर 300 सेंटीमीटर हो गया, 50 से डिवाइड किया तो 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर की ये लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की। ठीक है, समझते रहना मुझे आप यहाँ पर क्लियरली। ठीक, अब देखो ये आपके पास बेडरूम बच गया 4x3 का, ये आपके पास 4 है और ये 3 है। तो ये बचाने के लिए हम कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पर WC काट देते हैं भाई, WC काट देते हैं। WC कितना है, 2x4 का, तो 2 लेंथ उसकी ऐसे है, तो 2 को मैंने किया सेंटीमीटर में चेंज, तो आप क्या 200 आ गया, 200 को मैंने डिवाइड किया 50 से, तो कितना आ गया ये हमारा, 0 से 0 गई और 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर पर पॉइंट मैंने यहाँ लगाया, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पॉइंट यहाँ लगाया, और विड्थ कितनी चलनी है, 1 मीटर। तो 1 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में बदला और कितने से, 50 से डिवाइड किया, तो कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर चलना है नीचे। अब देखो ये बन गया आपका WC इनर 2x1 का, और इसके साथ इसकी साइड बना दो 7 mm की वॉल, 7 mm की क्या बना दो, वॉल बना दो। ये मैंने बनाई 7 mm की वॉल। अब देखो ये मेरा ऐसे बन जाएगा प्लान। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर डोर विंडो जो भी हमें कटिंग करनी है अब वो कर लेते हैं। क्लियर है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर डोर और विंडो कटिंग कर लेते हैं। इसको मैं रफ कर दूं, इस साइड से मैं इसको कर देता हूँ रफ। अब देखो डोर विंडो हमें कटिंग, लाइन प्लान से हमने क्या बनाया, प्लान बनाया। अब देखो ड्राइंग रूम में इस साइड में स्टेयर दी गई है। स्टेयर की जो हम लेंथ लेते हैं, ठीक, स्टेयर की जो हम लेंथ लेते हैं, स्टेयर की जो हम लेंथ लेते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी, 1 मीटर, 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और विड्थ जो होती है, आपका जो ट्रेड दिखाई देगा, ट्रेड आपका 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो टॉप से आप दिखाई देगा, ये दिखाई देगा जो। ठीक है, तो मैंने लेंथ ली 1, तो मैंने इसको सेंटीमीटर बदला, तो 100 सेंटीमीटर और डिवाइड किया 50 से, तो कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूँ, इस साइड से यहाँ से कितना चला, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर पर मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, 2 सेंटीमीटर पर यहाँ पॉइंट लगाया। 50, ये 30 है, 30 को मैंने डिवाइड किया 50 से, तो कितना आ गया, 0.6। तो 0.6 कैसे चलना है मुझे, 0.6 चलना है मुझे ऐसे। तो मैंने ये एक स्टेयर यहाँ पर बनाई, ठीक है, 0.6 की विड्थ और लेंथ 2 सेंटीमीटर की, ठीक है, और 6 mm फिर मैंने लिया और एक स्टेयर और दिखा दी। ठीक, और देखो जहां पर मैं दिखा रहा हूं ये पोर्शन हम कैसे कर देंगे, डॉटेड। जहां पर मैंने दिखाया इसको हम कैसे दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे डॉटेड से, क्योंकि यहाँ पर हमने एंट्री की है। ये लाइन ऐसे कर दो डॉटेड, और ये यहाँ पर भी कर दो डॉटेड, और इस साइड में बना दो एक स्क्वायर टाइप का कॉलम, और इधर भी क्या कर देते हैं, एक कॉलम दिखा देते हैं। ठीक है, इस साइड में हम क्या कर देते हैं, कॉलम दिखा देते हैं। ठीक, अब देखो ये ड्राइंग रूम है मेरा, ये मैंने ड्राइंग रूम बना दिया 3x3 का। अब ड्राइंग रूम से मेरा बेडरूम है, बेडरूम में मुझे जाने के लिए मैं डोर बनाऊंगा, और आपके इस ड्राइंग रूम में जाने के लिए भी, इधर किचन में जाने के लिए भी, WC में जाने के लिए भी डोर बनाऊंगा। ठीक, अब देखो उसने डोर का साइज दिया हुआ है, क्या डोर का साइज उसने दे रखा है, दरवाजे का आकार 1.2 मीटर इंटू 2.2 मीटर। ठीक, ये हमारा साइज है जो हम यहाँ पर बनाएंगे। तो हम क्या D और D1 से डिनोट करेंगे। क्लियर है, उसने एक डोर का दे दिया साइज, मैंने माना ये डोर मेरा है D। क्या माना, मैंने माना कि ये डोर मेरा D है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आइए, और एक डोर कटिंग मैंने किया यहाँ पर। ठीक, तो जो मैं डोर कटिंग कर रहा हूँ 1.5 सेंटीमीटर मैंने लिया हाइट, और इसको यहाँ से रफ कर दिया। 1.5 लिया मैंने, 1.5 लेना है अपनी ओर से, और यहाँ पर लिख देना है D डोर। ये मेरा D डोर है। सेम ऐसे ही इस साइड में मैंने 1.5 सेंटीमीटर लिया, और ये लाइन यहाँ ड्रॉ की, और इसको किया रफ, इसको किया मैंने रफ। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या लिख दिया मैंने, यहाँ भी मैंने D लिख दिया। देखो ड्राइंग रूम से मैंने यहाँ पर एंट्री की, मैं आसानी देखता हूँ मुझे कहाँ कहाँ होगी। ड्राइंग रूम से मैंने यहाँ एंट्री की, यहाँ एंट्री से मैं डोर यहाँ पर लगाया, इस डोर से मैं इस बेडरूम में जा सकता हूँ। ठीक, अब मैंने क्या किया, एक किचन में बना दी। तो मैं यहाँ पर आया
और किचन में मैं जो डोर बना रहा हूँ 1 सेंटीमीटर का बना रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर का मैं डोर यहाँ पर ये किया और इस पर मैंने लिख दिया D1। इस पर मैंने क्या लिखा, D1। यानी कि D1 जब मैंने लिख दिया तो मुझे क्या मानना पड़ेगा, मुझे D1 डोर का साइज मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं D1 डोर का साइज माना। D1 डोर का साइज जो मैंने माना 0.9 इंटू हाइट ही मान लेते हैं 2.2 मीटर, क्योंकि हमारा डी डोर का जो साइज दिया है कितना दिया है 1.25 इंटू 2.2 मीटर। मैंने इसलिए ये हाइट 2.2 ली है इसके लिए। तो D1 का साइज मैंने क्या माना ये, तो ये आपको डिटेल नोट करके साइड में लिख के दिखानी पड़ती है वहां पे। तो डी डोर हमारा ये दे रखा है उसने, इसी के अकॉर्डिंग हमने D1 मान लिया। तो D1 का 0.9 इंटू 2.2 मान लिया पीछे की हाइट। अब देखो ड्राइंग रूम से हम बेडरूम में गए, इस बेडरूम से इसमें और किचन में। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर जो हमारा WC है 2, तो 1 सेंटीमीटर हाइट मैंने यहाँ पर लिया, एक कटिंग यहाँ की, और 1 सेंटीमीटर हाइट मैंने यहाँ लिया और एक कटिंग यहाँ पर की, और इसको किया मैंने यहाँ पर रफ, इस साइड से भी और इस साइड से भी, और यहाँ पर भी लिख दिया मैंने D1 और यहाँ पर भी लिख दिया D1। देखो D1 में छोटे साइज का डोर दिखा रहा हूँ ना भाई, अब क्या जरूरत पड़ रही है कि इसमें भी बड़ा डोर दिखाया आपके बाथरूम में भी आपका बड़ा डोर दिखाया और किचन में भी, क्यों दिखाया भाई, हम नहीं दिखाना चाह रहे। ठीक है, तो वहाँ पे ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसलिए आप दूसरा डोर मान सकते हैं। तो इसलिए मैंने डोर माना, उसकी विड्थ कम होगी, हाइट इतनी है, ये हो गया। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, विंडो काट देता हूँ। अब विंडो का मुझे साइज नहीं दिया तो मैं विंडो का साइज ले लेता हूँ। विंडो का साइज जो मैं ले रहा हूँ 1.5 इंटू 1.5, ये आप ले सकते हैं, या आप ले सकते हैं 1.2 इंटू 1.2 मीटर का। ठीक है, सिंपल वाला लेना कोई भी, ये मैंने साइज लिया। अब देखिए ये विंडो का मेरा साइज हो गया। अब ऐसे ही वेंटिलेटर भी मुझे दिखाना है, तो वेंटिलेटर का मैं साइज ले सकता हूँ 0.6 इंटू 0.8 मीटर का। ठीक, वेंटिलेटर के लिए भी मैंने साइज ले लिया, तो ये आपको दिखा देना है लिख कर, ये याद भी कर लेना। अब मैंने क्या किया, ये बेडरूम है, इस बेडरूम में मैं यहाँ पर एक विंडो दिखाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन लीजिए 8 सेंटी ये थी, और यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट पकड़ लो, सेंटर पॉइंट के 1 सेंटीमीटर इस साइड और 1 सेंटीमीटर इस साइड ले लो। ठीक, और ये लाइन इधर और ये लाइन इधर बनाओ, और यहाँ पर बीच में 2 लाइनें ऐसे ड्रॉ कर दो। क्लियर, ये 2 लाइनें ऐसे ड्रॉ की। और सनसेट, मैं सनसेट दिखा रहा हूँ, मैं सनसेट दिखा रहा हूँ 75 सेंटीमीटर का, 75 सेंटीमीटर का सनसेट दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, 75 सेंटीमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर ऐसे बाहर की ओर आओ और डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की। तो ये मेरा क्या है, ये मेरी है विंडो, यहाँ पर W लिखिए। अब एक विंडो मैं इस साइड दिखाना चाह रहा हूँ, तो जो हमारी ये लेंथ थी 6 सेंटीमीटर आ गई थी। ठीक है, तो इसको भी बीच में सेंटर पॉइंट लो, और 1 सेंटीमीटर सेंटर पॉइंट के इधर और 1 सेंटीमीटर सेंटर पॉइंट के इधर, और ये लाइन भी ऐसे यहाँ पर ड्रॉ किया, और बीच में 2 लाइन ऐसी सीधी ड्रॉ कर दी, सीधी ड्रॉ कर दी। और 75 सेंटीमीटर को मैंने डिवाइड किया 50 से, 50 से डिवाइड करने के बाद कितना आया 1 पॉइंट, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बाहर की ओर लिया और ऐसा लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ये मैं क्यों ले रहा हूँ, ये मेरा है जो मैं दिखा रहा हूँ डॉटेड करके सनसेट। देखो 75 को डिवाइड कर दो, 75 को आपने डिवाइड किया 50 से, तो कितने 1.15, तो कितना आ रहा है, इसको 50 से डिवाइड करने के बाद 1.15 सेंटीमीटर आप पीछे की ओर दिखा सकते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये था, मैं इस साइड विंडो दिखा रहा हूँ ड्राइंग रूम में इस साइड मैंने विंडो दिखाया, तो मैंने सेंटर पॉइंट इसका पकड़ा, यहाँ पर लगाया, और इसका सेंटर पॉइंट के 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर लेना है। क्लियर। और आपको क्या दिखानी है, विंडो दिखानी है, तो विंडो दिखाने के लिए लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे। ऐसा ड्रॉ करने के बाद 1 सेंटीमीटर आउटसाइड में डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पर डॉटेड लाइन, ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ किया, और यहाँ पर क्या लिख दिया, W लिख दिया। क्लियर है। सेम यहाँ पर मेरा किचन है, तो मैं किचन में भाई विंडो नहीं दिखा रहा हूँ, वेंटिलेटर दिखा रहा हूँ, तो मैंने इसकी ये लेंथ ली और बीच का सेंटर पॉइंट पकड़ा। सेंटर पॉइंट पकड़ने के बाद इस 5 mm इस साइड लिया और 5 mm इस साइड लिया, इस सेंटर पॉइंट के, और यहाँ पर दिखाया मैंने वेंटिलेटर। यहाँ पर मैंने क्या दिखाया, वेंटिलेटर। वेंटिलेटर पे भी मैंने क्या सनसेट दिखा रहा हूँ,
आउटर साइड में 1 सेंटीमीटर आएंगे और डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये मेरा क्या है, वेंटिलेटर, इस पर लिख देंगे V। क्लियर है? देखिए ये रफ हो गया, इस लाइन को ड्रॉ कर दूं मैं जरा, ये रफ हो गई थी, ठीक है। और ऐसे ये भी हमारी थोड़ी रफ हो गई थी। और हमारा ये डोर कितना है, ये हमारा डोर है D1। क्लियर? अब देखो इस साइड में मैं एक विंडो दिखा रहा हूँ, जो ये पोर्शन बचा हुआ है तो इसका सेंटर पॉइंट पकड़ा और 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर, इस साइड में विंडो दिखाई, तो मैंने ये लाइन यहाँ ड्रॉ की और 1 सेंटीमीटर आउटर साइड में लेने के बाद ये लाइन डॉटेड यहाँ पर मिलाई और इस पर लिख दिया विंडो। क्लियर है? अब आप वेंटिलेटर दिखा सकते हैं, एक वेंटिलेटर में इधर दिखा रहा हूँ WC में, एक वेंटिलेटर इधर दिखा रहा हूँ। जो हमारा साइज बचा है, इसके इसका बीच का पॉइंट लीजिए और एक वेंटिलेटर इस साइड दिखाओ और बीच का पॉइंट लेने के बाद एक वेंटिलेटर इस साइड दिखाओ और 1 सेंटीमीटर बाहर की ओर डॉटेड लाइन लो, इसको इधर मिलाओ, बाहर की ओर डॉटेड लाइन लो और इसको इधर मिलाओ और यहाँ पर ले दो वेंटिलेटर, इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है, तो ऐसा आपका क्या बना तैयार हो जाता है, ऐसा आपका प्लान तैयार हो जाता है। क्लियर? हमारा क्या तैयार हो गया, प्लान तैयार हो गया। अब इस प्लान को हमें, प्लान हमारा है, देखो ये मेरा विस्तृत प्लान तैयार हो गया। अब हमें काट 1-1 का कटान सम्मुख खींचना है। अब ठीक है, हमें सेक्शन खींचना है। अब सेक्शन खींचने के लिए देखो कटिंग कैसे की है, ऐसे कटिंग की गई है। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसमें कटिंग मैं शो कर देता हूँ। तो हमने जो कटिंग की है कैसे, ऐसे शो की है, ये कटिंग ऐसे शो हो रही है, तो मैं कटिंग ऐसे शो कर देते हैं, ये है ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ से इस साइड गया और इधर एरो लगाया। क्लियर? ये बनाया और यहाँ पर ही बनाया, यानी कि 1 और 1। ठीक, ये हमारा सेक्शन है, ये हमारा सेक्शन कटिंग करके दिखाना है। तो मैं पहले इसमें डायमेंशन लिख देता हूँ। ये मेरा क्या है, 3x3 मीटर का क्या है, ड्राइंग रूम, शॉर्ट में लिख देता हूँ। ये मेरा है 4x4 मीटर का, यहाँ पर लिख देता हूँ बेडरूम। और ये मेरा क्या है, ये मेरा 4x3 का, ये भी मेरा 4x3 मीटर का क्या है, बेडरूम। क्लियर? और ये मेरा 3x3 मीटर का, 3x3 मीटर का क्या है, किचन। ये मेरा क्या है, किचन। अब ये मेरा क्या है, 2x1 मीटर का, 2x1 मीटर का WC। अब ये मेरा 3x1 मीटर का, 3x1 मीटर का क्या है, WC। क्लियर? ये मेरा WC। अब देखो हमने कटिंग की ऐसे, हमने इसकी कटिंग ऐसे कर दी, इस साइड से कर दी, कटिंग की ऐसे। ऐसे कटिंग करने के बाद अब देखना है आपको इस साइड खड़े होकर। तो मैं इस साइड खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ, जब मैंने कटिंग कर दी, इसकी सेक्शन काटा, तो हमने क्या किया, इसे काट के फेंक दिया। ये काट के फेंकने के बाद हमें देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। जब मैं इधर से देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिखाई दिया, सामने ये वॉल दिखाई दे रही है। अब इस वॉल में एक डोर ये दिखाई दे रहा है, D1 डोर। D1 डोर के बाद एक सीधी वॉल है, सीधी वॉल के बाद अब एक ही बीच की वॉल है, इसमें एक डोर ये दिखाई दिया, एक डोर यहाँ सामने और एक डोर ये, 3 डोर दिखाई दे रहे हैं इसमें। उसके बाद आ गया है तो ये वॉल मुझे दिखाई दे रही है, सेम ऐसे। अब देखो करना क्या है, अब हम ले लेते हैं लेंथ। अब हम ले लेते हैं लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, अब देखो कितनी है हमारी। ये मेरा कितना है, विड्थ 4 है। ठीक है, ये मेरा कितनी विड्थ 4 है और एक वॉल है 3.5 की, ऐड कर लेते। देखो भाई देख लो, इधर से देख लो 7.7 है ना, डायरेक्ट ले लो 7.7 और आउटर वॉल बाहर की ओर बना दो। ये मापने की जरूरत नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी कितनी होगी, 7.7 तो ये है और इसमें 2 आउटर वॉल ऐड और हो जाएगी। ठीक है, तो वो हम साथ ही साथ ऐड कर लेंगे। अब देखो 7.7 मेरा कितना आया था, 7.7 मीटर, इसको मैंने बोला सेंटीमीटर में, तो 770 सेंटीमीटर आया था और डिवाइड किया मैंने 50 से। 50 से डिवाइड करने के बाद कितना आया था भाई, ये 770 डिवाइडेड बाई 50, 15.4 कितना आया था ये, 15.4 सेंटीमीटर, 15.4 सेंटीमीटर। और इधर आउटर वॉल यानी कि इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक की, यहाँ से लेकर अंदर से अंदर तक की हमारी कितनी है, 15.4। और इधर एक वॉल बनाई थी 7 mm की और 7 mm के ऊपर। अब मैंने क्या किया, 15.4 लिया
भाई यही तो दिखाई दे रही है हमें 15.4, तो मैं लिया 15.4 लिया यहाँ तक, और ऊपर लेके चले गया इधर, जो मैं लेंथ काटनी है वो बाद में देखेंगे, और इस साइड भी ऊपर लेके चले गया इधर। अब इसके मैंने आउटर साइड में वॉल बना रहा हूँ, इधर वॉल बनाई और इधर वॉल बनाई, ठीक है। ये वाली वॉल बनाएंगे ना, ये वाली वॉल बनाएंगे आउटर साइड में, और ये वाली वॉल बनाएंगे। और वॉल कितनी हमारी, वॉल हमारी 0.35 मीटर की, यानी कि 35 सेंटीमीटर। और 35 को मैंने डिवाइड किया 50 से, तो आ गया 7। तो 7 mm की मैंने इस साइड वॉल बनाया, और 7 mm की इस साइड वॉल बनाई। क्लियर है। आउट साइड में बना रहा हूँ, देखो बेटे मैं ये बनाया, और इस लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरी फ्लोर लेवल लाइन और प्लिंथ लेवल लाइन दोनों है, ठीक है। ये मेरी फ्लोर लेवल और प्लिंथ लेवल लाइन दोनों है, तो मैं यहाँ पर PL लिख दूँ, ठीक। अब देखो ये मुझे बन गई। अब इधर से आते हुए इस वॉल के बाद दूसरी वॉल ये दिखाई दे रही है, और ये वॉल जो कितनी दिखाई दे रही है, ये कितने उस पर दिखाई दे रही है मुझे, ये वॉल मुझे कितने पे दिखाई दे रही है, 1 और 2 3 मीटर पर, ठीक है। कितने पर, 1 और 3 4 मीटर पर, ठीक है। यानी कि 3 तो ये है और 1 ये है, ऐसे ही 1 ये है और 3 ये है, तो 4 मीटर पर दिखाई दे रही है। कितना, 4 मीटर पर ये दिखाई दे रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इनके बीच में एक वॉल भी है, इनके बीच में कौन सी वॉल ऐड हो रही है, ये वॉल भी ऐड हो रही है, यानी कि यहाँ तक की 1 ये, 3.5 ये और 3 ये, तो कितना हो गया हमारा, 4.35। तो इस साइड से 4.35 हम चलेंगे, समझो मेरी बात को। यहाँ पर 3 मुझे दिखाई दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर ये वॉल दिखाई दी 3.5 की, और फिर ये 1 दिखाई दिया इनर, तो कितना आ गया 4.35 मीटर। और उसके बाद हम वॉल बना देंगे, तो इसको मैंने 435 को डिवाइड किया कितने से, 50 से। 50 से डिवाइड करने के बाद 435 डिवाइडेड बाई 50 कितना का 8.7। तो इस साइड से मैंने 8.7 लिया, कितना लिया भाई 8.7। तो 8.7 पर मैंने लगाया पॉइंट यहाँ, और पॉइंट लगाने के बाद ये लाइन यहाँ ड्रॉ की, और 7 mm की आगे ये वाली वॉल ड्रॉ कर दी। 7 mm की मैंने वॉल ड्रॉ की, 7 mm की मैंने ये वॉल ड्रॉ की। और वॉल ड्रॉ करने के बाद आगे जो बच जाएगा मेरे पास 4, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4, यानी कि 4 मीटर 400, और 400 के बाद यानी कि मेरे पास कितना बचना चाहिए 8। क्लियर है। ये मेरे पास आगे की डायमेंशन बच जाएगी। अब ये बच गया। अब देखते हैं हम देखते हैं रूम की हाइट। कमरे की ऊंचाई कितनी है 3 मीटर, कमरे की ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। अब 3 मीटर ऊपर लेके चलेंगे हम, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब 3 मीटर हम क्या ले रहे हैं ऊपर, तो 3 मीटर के लिए मैंने सेंटीमीटर बदला, तो 300 हो गया, और 300 का डिवाइड किया 50 से, तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर हाइट ऊपर लेंगे, और क्या दिखा देंगे, स्लेब दिखा देंगे। तो यहाँ से मैंने 6 सेंटीमीटर ऊपर लिया, और आउटर साइड से 1 सेंटीमीटर की डायमेंशन छोड़ के ये लाइन ड्रॉ कर दी, और इसको किया रफ। अब जो मैं इसके ऊपर स्लेब दिखा रहा हूँ, ठीक है, RCC स्लैब, RCC स्लैब में बना रहा हूँ 12 सेंटीमीटर की, और 12 सेंटीमीटर को हम डिवाइड कितने से करेंगे, जो हमारी एक्चुअल स्केल है 50, तो 12 डिवाइडेड बाई 50 कितना आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 50, तो हमारे पास आया 2.4। तो 2.4 के लिए यहाँ पर आइए 2.4 ऊपर, ठीक है, और यहाँ से रब करो, और 2.4 ऊपर आके तो ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो 2.4 का आप 3 mm भी दिखा सकते हो, 2.4 का आप 3 mm भी दिखा सकते हो। और इसमें बना दीजिए कंक्रीटिंग, इसमें बना दीजिए कंक्रीटिंग, ऐसे करके कंक्रीटिंग शो कर दो। ये कंक्रीटिंग मैंने शो किया। कंक्रीटिंग शो करने के बाद पैरापिट दिखानी है। पैरापिट होती है हमारी मुंडेर, पैरापिट दिखानी है 60 सेंटीमीटर, जो नहीं दिया, और मैंने 50 से इसको डिवाइड किया, तो 1.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैंने लिया 1.2 सेंटीमीटर ऊपर, 1.2 सेंटीमीटर ऊपर लेने के बाद लाइन ड्रॉ कर देनी है सीधी, और इस साइड से कर दीजिए इसको रफ, इस साइड से क्या कर देना है, रफ कर देना है। और ये मेरे पास क्या आ गई, पैरापिट आ गई, ठीक है। मैं लिख दूँ, मैं लिख रहा हूँ, ये मेरी क्या है
आरसीसी स्लेब है, आरसीसी स्लेब है कितनी 12 सेंटीमीटर थिक, 12 सेंटीमीटर थिक, ठीक। और ये मेरी क्या है पैरापिट है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं पैरापिट बना रहा हूँ 60 सेंटीमीटर की। ये मेरी क्या है 60 सेंटीमीटर पैरापिट, ठीक पैरापिट, ठीक जिसको क्या बोलते हैं मुंडेर। अब देखो यहाँ तक तुम्हारा वर्क खत्म हो गया। अब हम चलते हैं, जब मैं इस वॉल में आया, ये वॉल, इस वॉल में मुझे क्या दिखाई दे रहा है D1 डोर दिखाई दे रहा है। अब D1 डोर मैंने क्या माना है 0.9 और हाइट कितनी मानी है 2.2। अब देखो 2.2 को मैंने सेंटीमीटर में बदला तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो 220 आ गया, और 220 को मैंने किया 50 से डिवाइड, 50 से डिवाइड करने के बाद 220 डिवाइडेड बाई 50 तो कितना है 4.4। अब देखो 4.4 ऊपर चले हम, कहाँ पर इस साइड से, इस साइड से 4.4 ऊपर चले और ये पॉइंट लगाया 4.4 का, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आगे की ओर लेकर जाइए और एक डोर दिखा दो ऐसे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर आगे की ओर जाने के बाद आपने एक डोर बनाया, जो क्या बनाया एक डोर, तो डोर में आप क्या 1 mm एक्स्ट्रा आगे लेके ऐसे लाइनिंग दिखा दो, ठीक है ऐसे बना दीजिए। ये क्या बन गया मेरा डोर। अब देखो अब हम आए यहाँ पर, इसके बाद ये वॉल है, इसके बाद आगे इस वॉल में मुझे दिखाई दे रहे हैं दो, इस वॉल में मुझे 3 डोर दिखाई दे रहे हैं, एक डोर ये, एक डोर ये, एक डोर ये, यानी कि एक इस साइड में दिखा देंगे, इस साइड में एक बीच में दिखा देंगे। और कितना 2.2 पर, देखो 2.2 4.4, तो 4.4 का मैंने लगाया पॉइंट यहाँ, यहाँ लगाने के बाद इसको मिलाया यहाँ पर, और इसमें सबसे पहले लिंटल दिखा देते हैं। लिंटल जो हम बनाते हैं 15 सेंटीमीटर हाइट का बनाते हैं, 15 को मैंने डिवाइड किया 50 से, ठीक है 15 को मैंने किसने से डिवाइड किया 50 से, 15 डिवाइडेड बाई 50 तो कितना है मेरे पास 0.3 mm, तो 0.3 mm का लिंटल यहाँ पर शो किया। सबसे पहले क्या शो कर देते हैं लिंटल, तो लिंटल में मैं कंक्रीटिंग दिखा सकता हूँ यहाँ ऐसे, ठीक। अब देखो इस साइड में एक डोर और एक साइड में एक डोर, तो इस साइड लिए, इस साइड 1 सेंटीमीटर लेना है आपको, 1 सेंटीमीटर लेने के बाद एक शटर ऐसे दिखाया, और 1 सेंटीमीटर इस साइड लिया, 1 सेंटीमीटर इस साइड लेने के बाद एक शटर ऐसे दिखाया। देखो एक डोर इधर हो गया, एक डोर इधर हो गया। अब एक डोर दिखा देते हैं मिड में, एक डोर कैसे वॉल में दिखा देते हैं। तो वॉल में दिखाने के लिए हमें क्या करना है लाइन ड्रॉ करनी है, हमें क्या करना है यहाँ पर एक लाइन ये बनाइए और एक लाइन ये बनाइए। देखो एक डोर इधर हो गया, एक डोर इधर हो गया, और एक डोर हो गया बीच में, और इनके ऊपर क्या हो गया, इनके ऊपर ये लिंटल हो गया, ठीक। ये सो हो रहा है आपको, उसके बाद आपको डायरेक्ट ये वॉल सो रही, तो हमने वॉल बना दी, ऐसा सो रहा है। यहाँ तक आपका खत्म सेक्शन का पोर्शन। सेक्शन खत्म होने के बाद हम चलते हैं नीचे। नीचे अब देखो नींव की गहराई, नींव की गहराई कितनी है आपकी 2 मीटर है, 2 नींव की गहराई, और गहराई और विड्थ 2 मीटर दिखा देंगे, ठीक है। और प्लिंथ लेवल दिखाना है, प्लिंथ कितना है 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर को मैंने किसमें बदल दिया सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा भाई कितना आ जाएगा आपका, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, और हमने 1 सेंटीमीटर 50 के बराबर माना है। तो यहाँ से प्लिंथ लेवल से 1 सेंटीमीटर नीचे आओ, वॉल को मैं क्या किया प्लिंथ लेवल से 1 सेंटीमीटर नीचे लेकर आया इधर से भी, और ये वॉल भी मैंने 1 सेंटीमीटर नीचे ली ऐसे, और ये वॉल भी मैंने 1 सेंटीमीटर नीचे ली ऐसे। 1 सेंटीमीटर लेने के बाद यहाँ पर बनाया मैंने ग्राउंड लेवल, ये मैंने यहाँ पर ग्राउंड लेवल शो कर दिया, ठीक है भाई। प्लिंथ लेवल के नीचे अगर 15 सेंटीमीटर में नीचे लेके आऊँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा GL, तो ये मेरा क्या है GL है। अब GL के नीचे ग्राउंड लेवल के नीचे ही तो नींव की गहराई होगी, नींव की गहराई आपकी 2 मीटर, तो 2 मीटर को मैंने किस में चेंज कर लिया सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई किया 200 हो गया, तो 200 को मैंने डिवाइड किया 50 से, 50 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास कितना आ रहा है 4 सेंटीमीटर। तो अब करना क्या है आपको 4 सेंटीमीटर नीचे आइए, ठीक है कितना 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम क्या किया 4 सेंटीमीटर नीचे आए, और ये एक साइड में इसमें वो इसमें फाउंडेशन दिखा देंगे। इसमें क्या करना क्या आपको हमें करना है 5 mm इधर आना है, 5 mm इधर और 5 mm इधर, और 1 सेंटीमीटर नीचे लेकर आए, और क्या कर दिया कटिंग करके जिग जैग लाइन दिखा दी फाउंडेशन के लिए, ये वाली भी ऐसे इसमें करना है। 5 mm इधर पॉइंट लगाए, 5 mm इधर, और
1 सेंटीमीटर नीचे आए और कटिंग करके जिगजैग लाइन ऐसे शो कर दी, ऐसे कटिंग करके जिगजैग लाइन शो कर दी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी। अब यहाँ पर हम नीचे फाउंडेशन दिखा देंगे। फाउंडेशन की गहराई हमारी 2 मीटर है, तो 2 मीटर है, ठीक। तो इसका सेंटर पॉइंट पकड़ो, यहाँ हमने लगाया 2 मीटर नीचे। अब 2 मीटर हमारी नींव की गहराई है, नींव की गहराई 2 मीटर है, ठीक। अब देखो वॉल हमारी कितनी है, वॉल हमारी 3.5 की, 3.5। और हम जानते हैं वॉल की जो कंक्रीट ब्लॉक बनाते हैं, कंक्रीट ब्लॉक बनाते हैं कि ना 2T + 30। आप पढ़ के आ चुके हैं कितना, 2T + 30। कंक्रीट ब्लॉक की डायमेंशन निकाल दो। कंक्रीट ब्लॉक की डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, 2T + 30 और तो 2 + 3.5 सेंटीमीटर + 30, ठीक है। और ये 70 और +30 कितना हो गया, 100 हो गया ना। तो 100 सेंटीमीटर की हमें क्या दिखानी है, 100 सेंटीमीटर को डिवाइड किया 50 से, तो कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर के लिए क्या करना है आपको, 1 सेंटीमीटर इस साइड लेना है और 1 सेंटीमीटर इस साइड लेना है, और 30 सेंटीमीटर का कंक्रीट ब्लॉक ऊपर उठा देना है। तो कितना आ जाएगा, 6 mm। तो क्या लेना है आपको, 6 mm यहाँ पर ले लो ऊपर, और ये डायमेंशन यहाँ बनाइए, ठीक है। ये डायमेंशन यहाँ पर बनाइए। अब कंक्रीट दीवार की मोटाई का 2 गुना, दीवार की मोटाई का 2 गुना कितना आता है, 70। 70 को डिवाइड करो 50 से, 50 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 1.4। तो 1.4 के लिए आपको इसमें इक्वल लेंथ इधर छोड़नी दी है, इक्वल इधर, और 1.4 ऊपर उठाइए 20 सेंटीमीटर का खसका, ठीक है। 20 सेंटीमीटर का खसका यानी कि 20 सेंटीमीटर यानी कि 4 mm। तो 4 mm इधर लेना है, 4 mm इधर लेना है। 4 mm का ऑफसेट ऊपर उठाया, सेम ऐसे ही फिर इधर से 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर यानी कि 1 mm। 1 mm छोड़ने के बाद फिर आप लोग को 4 mm ऊपर उठाना है, ठीक है। 4 mm ऊपर उठाना है, और फिर 1 mm इस साइड लो और 1 mm इस साइड लो, और इसको मिला दो इसके साथ में, इधर से वॉल के साथ इसको मिला दीजिए, ठीक है। और ये आपकी क्या बन जाएगी, फाउंडेशन। ये आपकी क्या बन गई, फाउंडेशन तैयार हो गई। यहाँ तक की गहराई कितनी है, इसकी गहराई हमने दिखाई है जो हमें एक्चुअल दिखाई थी, 2 मीटर की, ठीक है। तो फाउंडेशन एक साइड में आपको बनानी है 2 मीटर, 2 मीटर की आपको फाउंडेशन बनानी है, ठीक है, ओके। तो 2 मीटर गहराई की हमने फाउंडेशन बनाई आपकी, ये। अब विड्थ हमने इसकी अकॉर्डिंग ले ली, नीचे कंक्रीट ब्लॉक की 2T + 30, ठीक है, जो हमारी आई थी, हमने ये लिया और इसको बनाया, ये हमारी ये बन गई। अब यहाँ पर आप क्या शो कर सकते हैं, यहाँ पर आप 1 mm नीचे लो, ये आपको बना देनी है बस, 1 mm नीचे फ्लोर दिखा देना है, और 1 mm और नीचे लो, फिर 2 mm नीचे ले लो, एक लाइन और ऐसा ड्रॉ कर दो, 2 mm नीचे लेके एक लाइन और ऐसा ड्रॉ कर दो, और इनमें कंक्रीट ऐसा डॉट डॉट बना देना, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट लाइन शो कर देनी है इनमें, कंक्रीट शो करके, और इन पे लिख देना है, इन पे लिख देना है। ये क्या आपने सबसे ऊपर बनाई है 2.75 सेंटीमीटर थिक, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट सीसी, ऐसे लिख देना है। उससे नीचे एक लाइन जो बनाई है उस पर भी ऐसा लाइन बनाओ, और यहाँ पे लिख दो 7.5 सेंटीमीटर थिक लाइम कंक्रीट LC। और जो नीचे बच गया ये हमारी क्या है, अर्थ फिलिंग, अर्थ फिलिंग लिख देना है, ठीक है। ये आपको करना है। अब आप शो कर दीजिए आपकी हाइट कितनी है, रूम की हाइट कितनी है आपकी, रूम की हाइट जो उसने दी है वो बना दीजिए। रूम की हाइट बनाई गई है आपकी, बताई गई है कितनी, रूम की हाइट कितनी बताई गई है, दीवार की कमरे की ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई 3 मीटर, तो यहाँ पर शो कर दो 3 मीटर, ठीक है। अब देखो आपकी डोर की हाइट कितनी दिखाई गई थी, दरवाजे का आकार 1.2 × 2.2 मीटर, तो ये कितना दिखाया गया है, ये बना दो 2.2 मीटर, क्लियर, ये बनाया। तो ऐसे आपका क्या तैयार हो जाता है, सेक्शन। ये क्या बनाया हमने, 1 सेक्शन, ये हमने क्या बनाया, 1 सेक्शन बनाया।
और ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्लान, ये हमारा क्या है, प्लान है। तो ऐसा हमारा प्लान और सेक्शन कंप्लीट हो गया। और इसके साथ आपको साइड में क्या लिख के दिखाना है, साइड में ये डिटेल लिखना मत भूलना। साइड में क्या है, ये डिटेल लिखना मत भूलना, ठीक है। ये हमारा ये। अब देखो जो आपने हमें एक्स्ट्रा पूछा है, एक्स्ट्रा जो पूछा है एलिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बताएंगे उसमें आपको एलिवेशन यानी कि फ्रंट व्यू बताएंगे कैसे बनेगा, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से क्या हो गया, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने क्या प्लान बनाया और इसका 1-1 सेक्शन बनाया जो उसने दिया था, और इसमें थोड़ी सी हमने डिटेल भी दिखा दी। हाँ, और आप वॉल में हैचिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 45 डिग्री पर लीजिए, 45 डिग्री पर लिया, और इसमें क्या कर सकते हैं, हैचिंग शो कर सकते हैं, ब्रिक हैचिंग। तो ब्रिक हैचिंग ऐसा हमने शो कर दी। ये भी काम आप कर सकते हैं ब्रिक हैचिंग का, ऐसे ब्रिक हैचिंग दिखाइए, ठीक है। आप ब्रिक हैचिंग ऐसे शो कर दीजिए, और नीचे फाउंडेशन बनाकर दिखा देनी है बस एक साइड में आपको। ऐसे बनाया, ऐसे ही यहाँ पर ब्रिक हैचिंग बना दी, ये बनाया, नीचे का पोर्शन जो बच रहा है इसमें ब्रिक हैचिंग का आपने ऐसे शो की। इस साइड में ब्रिक हैचिंग आप शो कर सकते हैं क्योंकि आपकी ब्रिक है, ये आपको ऐसे ब्रिक शो करके दिखा देनी है, ठीक है। तो ऐसा आपका क्या 1-1 सेक्शन और प्लान कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हम आपको अब कल आपको संडे के दिन हम आपको कंप्लीट कराएंगे 2019 का पेपर, ठीक है। अगर आपको हमारे लेक्चर और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।